आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां पर सब जितने भी बच्चे थे वो बाबा के स्नेह में बैठे थे। बाबा ने कहा कि आज का दिन सभी बच्चों को याद है, 18 जनवरी। और उसकी 18 जनवरी की याद से तुमको बाप दादा की याद आती है। आज सवेरे सवेरे अमृत वेले से लेकर सभी बच्चे बाबा की याद में बैठे। कहीं तो आंसू बहा रहे थे प्यार के, और कहीं बाबा को याद कर रहे कि बाबा, हमने तो आपको साकार रूप में देखा नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाप के बने हो, ये बहुत बड़ा तुम बच्चों को वरदान मिला हुआ है। फिर उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सभी बच्चों का याद प्यार दिया और कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, स्नेह तो सभी बच्चों का है, परंतु तुम बच्चों की अभी तक स्नेह स्वरूप की स्थिति नहीं है। क्योंकि तुमको बाबा से प्यार है, तो जब किसी के साथ प्यार होता है तो उसके समान बनना होता है। कहा तुम्हारी स्नेह स्वरूप की जो स्थिति है, उस स्नेह स्वरूप में सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी कमी है। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्य तो सभी का यही है कि हमको बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। समान बनना मतलब जैसे बाप थे, बाबा के गुण थे। बाबा जो बच्चों को शिक्षाएं देता है और देता रहेगा, तो बाबा ने कहा उन सब शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है। तो बाबा ने सुनाया कि सबसे नंबर 1 जो मेरे बच्चे हैं वो ताजधारी है, ताजधारी। और बाबा ने कहा दूसरे बच्चे जो हैं वो जैसे गले में माला के समान है। माला जैसे गले में डाली जाती है, तो उनका इतना प्यार है कि जैसे वो हमेशा अपने गले से, अपने मुख से, अपने वचन से बाबा 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 ही कहते रहते हैं। और तीसरे बच्चे जो हैं, बाबा ने कहा वो भी बाबा के शुरू से लेके सहयोगी बच्चे हैं। बाबा ने कहा सहयोगी तो हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु अभी योगी नहीं बने हैं। सहयोगी तो बने। बाबा ने कहा शुरू शुरू से लेकर जब यज्ञ बना तो कईयों ने बाबा के स्थापना के कार्य में सहयोग दिया, सहन किया, अपोजिशन हुई, उसको भी सुनना। तो स्नेह के कारण बाबा ने कहा कि उन्होंने स्थापना के कार्य में सहयोगी बन के बाबा के मददगार बने। लेकिन बाबा ने कहा सहयोगी तो बने, शुरू से बने, अभी भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि उसके साथ साथ तुम्हारी जीवन योगी जीवन होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सब है तो वो बच्चे, प्यार तो सभी को है, लेकिन नंबर वार है। तो एक ताजधारी है, दूसरे सुनाए गले का हार है, और तीसरे सुनाए हैं जो बच्चे सहयोग देते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर प्रकार का सहयोग
और उनके मन से सदा यही निकलता है कि बाबा सब कुछ तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मैं भी तेरा। तो कहा कि जब तुमने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो बाबा ने कहा जब अर्पण कर दिया, सब कुछ बाबा को दे दिया, तो तुम्हारी बुद्धि फिर पुरानी दुनिया में, पुराने संबंधों में, पुरानी बातों में क्यों जाती है? तो कहा इसकी कमी है, इसको बाबा ने कहा ठीक करो। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाप समान बनना है तो फरिश्ता बनना है, जैसे बाबा व्यक्त से अव्यक्त बने ऐसे तुम सबको भी बनना है। तो अपने पुरुषार्थ में अपनी साइलेंस बल को बढ़ाओ, और जितना जितना त्याग तपस्या करेंगे, उतनी उतनी तुम्हारे में शक्ति आएगी। कहा कि तुम विनाश का इंतजार नहीं करो कि विनाश कब होगा। बाबा ने कहा ये तो तुमको प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। विनाश होना है तो कहा विनाश तो अपने समय पर होगा ड्रामानुसार। तुमको स्थापना के कार्य को बढ़ाना है, इसलिए जितना हो सके बाबा के कार्य में सहयोगी बन के स्थापना के कार्य को बढ़ाते जाओ। और जब बाबा कहता है इस स्थापना की मुक्त समाप्ति होगी, तभी तो विनाश होगा। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी होता है उसको पार करते हुए आगे बढ़ते चलो और आगे ही बढ़ते रहो। कहा खुद भी हमेशा उल्लास में रहो, खुशी में रहो, और जिस जो भी तुमको मिलते हैं उनको खुशी दो, उल्लास दो, उमंग दो, ये सेवा करो। इसलिए कभी भी किसी का उमंग उल्लास कम नहीं होना चाहिए। ये विशेष बच्चों को अपने जीवन से भी सेवा करनी है, अपनी भी, विश्व की भी सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा तब स्थापना का कार्य पूरा होगा। तो फरिश्ता बनने का बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो।